Hello everyone, welcome back in Machine Learning playlist. And today's topic is Monte Carlo and the policy evaluation in Monte Carlo. We are going to see what is actually the Monte Carlo. So before to start that, in the last lecture as we discussed about the policy iteration and the value iteration, तो उसके अंदर क्या हो रहा था पर्टिकुलर, अगर पहले अपन उसको समझे तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि एजेंट था जो एक्शन परफॉर्म करता है किसी भी एनवायरनमेंट के ऊपर और उससे रिवॉर्ड लेता है। लेकिन उसके अंदर क्या था, अपन को एनवायरनमेंट जो था अपना उसकी कंप्लीट नॉलेज थी, यानी पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज थी अपन को किसकी, एनवायरनमेंट की। तो जैसे कि चेस का गेम है जिसके अंदर आप पहला डाइस रखने वाले हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको पता है पूरा गेम कि आगे ये डालेगा ये डालेगा ये डालेगा एंड फाइनली मैं इस स्टेप से जीत जाऊंगा। तो मतलब आपको पूरे एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज है। तो उस केस में था पॉलिसी एडिशन एंड वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आता था। लेकिन एक दूसरी अप्रोच है जिसके अंदर हम ऐसा कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन को कोई मतलब ही नहीं है एनवायरनमेंट को जानने का। ऐसा क्योंकि रियल लाइफ में होता है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, अपन या कोई भी रोबोट होता है, कोई भी एजेंट होता है, उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती किसी भी एनवायरनमेंट की। लाइक कोई भी रोबोट है, एआई या एमएल से आपने बनाया है, उसको एनवायरनमेंट की कभी भी नॉलेज नहीं होगी। पहले वो चीज़ों को अप्लाई करेगा, उनसे सीखेगा, फिर फर्दर करेगा, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोर करेगा, फिर दोबारा फर्दर एक्शन करेगा। यही तो अपन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में करते हैं कि पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया, उससे रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड को वो स्टोर करेगा और स्टोर रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्शन लेगा। तो इस तरह से चीजें चलती है। तो वही हमारा मेन मोटो है। मोंटी कार्लो का भी वही अप्रोच है जिसके अंदर वो क्या करता है कि जैसे कि अभी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, जिसके अंदर क्या होगा कि वो कोई प्लान उलान नहीं करता है। वो क्या करता है, किसी भी स्टेट पर एक्शन परफॉर्म करता है, उससे वो डेटा लेता है कि अच्छा इसको परफॉर्म करने से ये मुझे रिवॉर्ड मिला, उसको स्टोर करेगा, फिर वो फर्दर नेक्स्ट स्टेप लेगा। तो वो पहले वाले रिकॉर्ड को या पहले वाले रिवॉर्ड को स्टोर करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। तो इस तरह से वो मोंटी कार्लो आपकी अप्रोच यहाँ पे काम आ रही है। अब मतलब मोंटी कार्लो जो है, जो एनवायरनमेंट को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पहले एक्शन परफॉर्म करता है, फिर उससे वो आउटपुट लेता है, फिर दूसरे तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है, उससे आउटपुट लेता है, उन सबका क्या करता है, एवरेज करता है और उससे पता चलता है अच्छा तो ये चीज ऐसे हो रही है, तो फिर वो फर्दर एक्शन अवॉर्ड फर्दर एक्शन करता है। तो उसके अंदर ये क्यू वैल्यू निकाली जाती है, इसके अंदर दैट इज ओवर एवरेज निकाला जाता है आपकी जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो स्टेट एंड एक्शन की, यानी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया है उसका रिवॉर्ड मिला है, तो जो जो अलग अलग रिवॉर्ड मिले हैं उन सबका एवरेज निकालता है, दैट इज योर क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू का एवरेज क्या होता है, आपका पॉलिसी होता है, फर्दर उस पॉलिसी को अपडेट किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक की देखें तो एजेंट जनरेट द सैंपल्स बहुत सारे जनरेट कर दिया अलग अलग एक्शन परफॉर्म करके, देन उनसे वो सीखता है, फिर फर्दर स्टेप लेता है। देयर इज ए नो मॉडल। मॉडल इन द सेंस पॉलिसी एंड वैल्यू एडिशन में अपन क्या कर रहे थे, पहले पूरा प्लान कर रहे थे, उसके बाद में पॉलिसी को अपडेट करते हैं। पूरा प्लान इन द सेंस एनवायरनमेंट की कंप्लीट नॉलेज थी अपने पास, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डू द मॉडल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे कोई मॉडल वॉडल नहीं होता है, हम मॉडल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मॉडल प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। वी आर सिंपली जनरेट द सैंपल्स एंड वी लर्न फ्रॉम दैट। ओके, सो वैल्यू इक्वल टू एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न यही है आपका स्टेट एक्शन पेयर का। एंड ओनली आफ्टर ए कंप्लीट एपिसोड वैल्यूज आर अपडेटेड। जब एक एपिसोड कंप्लीट होगा तभी आपकी वैल्यू को अपडेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ सपोज कीजिए ये आपकी स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर अब इसको आपको ये डेस्टिनेशन है आपकी ये वाली, यहाँ तक इसको पहुंचना है। तो इसके लिए क्या करेगा, देखो या तो ये वाला रास्ता अपनाएगा, एक ये वाला वे है और एक है आपका ये वाला वे। अब कौन सा प्रीफर करता है, तो देखो तीनों में ही मैंने क्या कहा था, ये अलग अलग सैंपल्स को जनरेट करेगा और उससे लर्न करेगा। तो सैंपल 1 की बात करते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से चलते हैं तो देखो क्या मिला, 1 1 2, देखो 1 प्लस 1 देन 1 प्लस फिर 2 2 स्टार मिले, फिर 1 स्टार मिला, फिर 1 स्टार मिला एंड फाइनली 1 स्टार। कितने हो गए, 3 2 5 6 7 8, 8 मिल गया S1 में। S2 की बात करें तो देखो S2 की मिला 1, फिर मिले 2, फिर मिला 1, फिर मिला 1, फिर मिला 2, फिर मिला 1, फिर मिला 1, 2 2 4 5 6 7 8 9, इधर मिले मुझे 9 एंड S3 निकालते हैं तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 2 4 5 7 8 9 10 11, तो मिल गया 11। अब अपन को इन तीनों का क्या करना है आप ही बता दो, एवरेज करना है, इनमें से मैक्सिमम फाइंड आउट नहीं करना है कि कौन सा रास्ता बेस्ट है। मैंने क्या कहा था, अलग अलग सैंपल्स बनाएंगे, उनसे लर्न करेंगे, फिर क्यू वैल्यू निकलती है, दैट इज एवरेज ऑफ स्टेट एक्शन जो भी आपने परफॉर्म किया है। तो देखो ये 8 और 9 कितने हो गए, 17 एंड 17 और 11 कितने हो गए, 28 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 9 समथिंग आ गया, ठीक है, 9 मान लेते हैं अपन, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा यहाँ पे, 9.3 9.33। तो 9.3 ये आपका अज्यूम करके चलेगा क्यू की वैल्यू को, और इस तरह से मोंटी कार्लो आपका वर्क करता है। तो इस तरह से एवरेज वैल्यू को काउंट करके चलते हैं, ना कि अलग अलग वैल्यूज को।
अदरवाइज अपन जो पॉलिसी और उसमें क्या कर रहे थे, एक वैल्यू ये निकाल देते, फिर वे उसको पॉलिसी को अपडेट कर देते, फिर फर्दर ये निकाल देते। बट यहाँ पर इन्होंने एवरेज वैल्यू से ही काम चला लिया। तो इन द केस वी डोंट नीड टू नो द कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट, हमको सिंपली क्या करना है, सैंपल्स बनाते जाने, यानी सीखना है सीखना है सीखना है, फिर जाके इम्प्लीमेंट करना है। तो अब देखो इसी के अंदर मोंटी कार्लो के अंदर एक पॉलिसी इवैल्यूएशन होता है जिसके अंदर दो अप्रोच होती है। अब है हमारा टॉपिक पॉलिसी इवैल्यूएशन ऑफ मोंटी कार्लो लर्निंग या मेथड्स। इसको दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं, मोंटी कार्लो के मेथड्स बताओ। देयर इज टू टाइप या टू अप्रोचेस ऑफ द पॉलिसी इवैल्यूएशन ऑफ द पर्टिकुलर मोंटी कार्लो एल्गोरिथम या लर्निंग। तो देखो इसके अंदर होता है फर्स्ट विजिट मोंटी कार्लो मेथड, एक होता है एवरी विजिट मोंटी कार्लो मेथड। इन फर्स्ट विजिट नाम से पता चल रहा है, देखो इन ईच एपिसोड, जब भी आप एक एपिसोड कंप्लीट करोगे उसमें एक ही विजिट, फर्स्ट विजिट को ही काउंट किया जाएगा। यानी कि एक बार आपने एक बार विजिट कर लिया पर्टिकुलर स्टेट को, अब चाहे वो दोबारा कितनी बार भी है उसको एक ही बार काउंट करना है, उसको बार बार काउंट नहीं करना है। दैट इज द सिंपल थिंग। ऐसा नहीं कि 4 बार आ गया वो राउंड के अंदर, उसको आपने 4 बार काउंट कर लिया, नहीं, यू हैव टू काउंट ओनली वन टाइम। ओके, सो देखो यहाँ के अंदर इवन इफ द एजेंट कम बैक टू दी सेम स्टेट, आपको एक ही बार काउंट करना है। तो इसके अंदर बताया नंबर ऑफ विजिट को एन ऑफ एस पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं अपन हर बार। देखो एक एपिसोड कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड पे जाएंगे तो 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। और मैंने ये कहा इन एन एपिसोड, एक पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर वो कितनी बार भी आप विजिट कर लो लेकिन एक ही बार काउंट होगा। लेकिन अगर डिफरेंट एपिसोड हुआ तो उसको एक बार इंक्रीमेंट करना है +1 से। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टोटल रिटर्न निकलता है अपना टी ऑफ आर प्लस जीटी आपका क्या है, टोटल डिस्काउंटेड रिटर्न, जो अपन ने पॉलिसी आइटरेशन एंड वैल्यू आइटरेशन के अंदर देखा था। ओके, सो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, अपना एट द एंड टारगेट क्या है, पॉलिसी इवैल्यूएशन करना है। तो पॉलिसी इवैल्यूएशन निकलता है वी ऑफ पाई ऑफ एस, दैट इज वी ऑफ एस कैसे निकलता है, टी आर ऑफ एस डिवाइड बाई एन ऑफ एस, नंबर ऑफ विजिट कितने और टोटल रिटर्न कितने हैं उनसे इसको डिवाइड कर देंगे तो वी ऑफ एस निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मजा आ जाएगा आपको। तो देखो एपिसोड नंबर 1 की बात करता हूँ कि ये मेरा एक स्टेट है पर्टिकुलर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पहुँचना है तो मैं एक पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ओके, या आप इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, इसको ऐसे आके ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे आके चला गया। तो इसमें कितने काउंट हुए, काउंट करते हैं अपन। तो देखो 2 3 4 5 6 7 और 3 10, तो एक आ गया अपना यहाँ पे 10। किसकी वैल्यू है ये, एस की वैल्यू है, इसको याद रखना, ठीक है। एस की वैल्यू बोलते हैं या टी आर की वैल्यू बोलते हैं, सबसे बढ़िया ये हो गया आपकी टी आर की वैल्यू 10। नेक्स्ट अब पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पर ही आया और ऊपर पहुंचा ही नहीं, यहाँ से घूम के वापस आ गया घूम के। एक पॉसिबिलिटी यहाँ से ऐसे चलेगा और यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ जाएगा। तो इन दैट केस आपको याद रखना है एन की वैल्यू, इस केस में आप 3 नहीं करोगे, अगर 3 बार विजिट हुआ है घूमकर तो 3 नहीं करना है, इसको 1 ही रखना है। ये चीज मैं आपको समझा रहा था, इसको 1 ही रखना है। बट इसके अंदर तो काउंट होगा ही वो चीज, इसके अंदर काउंट होगी। तो देखो कितने हो गया, देखो इस वाले केस में 1 2 4 5 6 7 8 9, ये वाला काउंट मत करना दोबारा, +9 प्लस में, देखो ये वाला काउंट नहीं करना अपन को दोबारा, एक ही बार बोला है। तो 2 3 4 +4 13 + 2 23, ये आ गया आपका एक एपिसोड में, एक एपिसोड का हो गया, ठीक है, एक एपिसोड का हो गया ये। अब एक और इसमें सिनेरियो देखते हैं अपन, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। देखो अब एपिसोड 2 की बात कर रहा हूं, तो सपोज करो यहां से स्टार्ट होके इस तरह से ये फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो मैंने कहा था कि एन की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करोगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो एन एस की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एन एस की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी और टी आर की वैल्यू किसी निकालोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। ओके, और पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग। एक अप्रोच ये हो सकती है कि मैं ऐसे जाके ऐसे जाऊं, ठीक है, नहीं हो सकती यार, यहाँ आगे बॉक्स नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये 2 केस हो गया अपना, 2 में ही कंसिडर करते हैं, और आप पॉसिबिलिटी बहुत सारी इसके अंदर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना। तो देखो यहाँ पर एनएस की फाइनल वैल्यू है अपनी 2, ठीक है, और टीआर की अपन को कैलकुलेट करनी है टोटल, तो जिसके अंदर जीटी ऐड होने की बात हुई थी। तो देखो वीएस की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर वीएस इक्वल टू टीआर बाई एनएस। तो देखो ये 10 + 23 डिवाइड बाई फाइनल वैल्यू इसकी 2 थी, तो 2 से हो गया डिवाइड, विच इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 16.5 इसका फाइनल वैल्यू निकलता है। किसके अंदर, फर्स्ट विजिट के केस के अंदर। बट इन द केस ऑफ एवरी विजिट के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे एवरी विजिट के अंदर
इन एन एपिसोड एवरी विजिट ऑफ स्टेट इज काउंटेड, यानी जितनी बार गो थ्रू करोगे उतनी बार आपका काउंट हो जाएगा। तो इस केस में 23 आया था, बट इन दोनों में अपन ने काउंट नहीं किया था, तो दो और काउंट कर लो इसके अंदर। तो 23 + 2 विच इज इक्वल टू 27। और एनएस की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी, मैंने कहा था। इस केस में तो फर्स्ट विजिट में एक ही बार हुई थी, इसमें 3 बार हो गई यहीं पर, तो एनएस की यहाँ पे वैल्यू हो गई 3। सेकंड केस में सपोज यही आउटपुट रहेगा, ठीक है, 2, तो 2 नहीं होगी इसके अंदर। सेकंड एपिसोड में एक इंक्रीमेंट होगा, तो ये इस बार हो गई 4 और ये 10 का 10 है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, सेम वैल्यू आएगी। तो एवरी विजिट के अंदर देखो VS इक्वल टू 27 + 10 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 37/4, राइट, विच इज इक्वल टू 36.25। 9.25 इज द एवरी विजिट आंसर। एंड इन द फर्स्ट विजिट के अंदर एक ही बार काउंट होता है, बट इन द एवरी विजिट जितनी बार आप विजिट करोगे उतनी बार काउंट होगा। दीज आर 2 सिंपल बेसिक मेथड्स ऑफ मोंटी कार्लो। आई थिंक यूट्यूब पर आपको कहीं पर इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई मेरी वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन रीच आउट एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न द method and approaches of machine learning. Hope so you loved it, and आपकी like, आपकी comments will tell me कि what kind of response and what kind of support you are giving to me. So thank you so much for watching this video and thank you so much for giving your time. So जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।